नमस्कार साथियों, यह क्लास तमाम उन सभी विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो कि या तो वर्तमान में आईटीआई सेकेंड ईयर में होंगे, जो कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रिलेटेड, या ऐसे स्टूडेंट जिनके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में बैक होगी, जो कि सेकेंड ईयर में अगर आपके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में बैक है तो आप भी इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम करवाने जा रहे हैं आंसर की, जो कि 10 जुलाई 2023 को थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की हम लेकर आए हैं। आंसर की जो कि इस शिफ्ट में जितने बच्चे बैठे थे एग्ज़ाम देने के लिए, तो तमाम सभी स्टूडेंट के अलग अलग पेपर आया था, अलग अलग क्वेश्चंस आए थे। तो इस हिसाब से काफ़ी सारे पेपर बनते हैं एक ही शिफ्ट के, तो वो सारे के सारे पेपर अपन हल करेंगे। तो लगातार चैनल पर बने रहेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ की जो लिंक हैं वह आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर देना, ताकि वह भी इस क्लास को देख सके और अपनी जो तैयारी है उसको अच्छी तरीके से, बेस्ट तरीके से कर सके। क्योंकि अपन जो कर रहे हैं ना इसमें, वो यह कर रहे हैं कि अपन पेपर को हल कर रहे हैं। पेपर को हल करने से फ़ायदा क्या होता है, एक तो अपन को यह पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, साथ ही साथ उसका आंसर क्या माना गया है, तो अपन को सही आंसर भी याद होगा और अपन को यह भी पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आता है और साथ साथ कहाँ से क्वेश्चन आता है ये भी अपन को पता चलता है। और काफ़ी सारे क्वेश्चन वापस से एग्जाम में रिपीट भी होते हैं और ज़्यादातर होते ही हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा अगर आप ये क्लासें भी देख लोगे ना, जिसमें आपकी आईटीआई कंप्लीटली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अपन ने 25 क्वेश्चंस इस पेपर के पिछली वाली क्लास में कर लिए थे। आज 25 क्वेश्चंस और करेंगे, जिसमें कौन कौन से क्वेश्चंस रहेंगे, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के तो रहेंगे ही, साथ ही साथ वर्कशॉप कैलकुलेशंस की भी रहेंगे और इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है, तो आते हैं अपन 26 नंबर के क्वेश्चंस पर, जो कि अपने सामने आ गए हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है। तो बिना इनपुट के एसी सिग्नल कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उत्पन्न करता है, तो ये दोलन सर्किट जो होता है यह बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, बिजली ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले का कार्य क्या है। बुखोल्ज रिले होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, तो यहाँ पर कार्य पूछा गया है, तो इसका जो कार्य होता है वह होता है ओवर शॉर्ट सर्किट संरक्षण। यानी कि जब ट्रांसफार्मर पर ओवरलोड होता है या अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उससे बचाने के लिए बुखोल्ज रिले का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वी ए यानी कि वोल्टेज एम्पियर रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है। तो इसके लिए उच्च मिश्र धातु की चादर। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगर आप पढ़ेंगे नहीं ना तो इस बच्चे की तरह गलती करेंगे। देखिए इसने यहाँ पर ए ऑप्शन को क्लिक करा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन किया, तो इसका ये क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको अच्छी ढंग से पढ़कर ही एग्ज़ाम देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि है डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। तो इसके लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है। मोटर के बारे में पूछा है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ, अगर इस जगह जनरेटर के बारे में पूछता है, जनित्र के बारे में पूछता तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का यहाँ पर कंप्लीटली सही होता, लेकिन यहाँ पर सी अपना कंप्लीटली सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि है 4 पोल डीसी जनरेटर में ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग कितने समांतर रास्ते होते हैं। जो ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते पूछे गए हैं, ड्यूप्लेक्स पूछ सकता है, ट्रिप्लेक्स पूछ सकता है, या क्वाड्रुप्लेक्स पूछ सकता है, या सिंप्लेक्स पूछ सकता है। अगर सिंप्लेक्स पूछेगा तो जितने पोल हैं उतना ही आंसर रहेगा,
है ना। और ड्यूप्लेक्स पूछा है तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर 8 से ही आंसर रहेगा। अगर ट्रिप्लेक्स पूछता तो 3 से गुणा करते 4 को तो क्या होता 4 × 12, और क्वाड्रुप्लेक्स के बारे में पूछता तो 4 को 4 से गुणा करते तो कितना होता 16। तो यहाँ पर क्या पूछा अपन से, ड्यूप्लेक्स लेफ्ट वाइंडिंग के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर 8 अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर अपन 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर ये भी याद रखना, यहाँ पर तो लेफ्ट वाइंडिंग दी गई है, इस जगह अगर वेव वाइंडिंग दे दे और इस चीज तरीके का क्वेश्चंस बना दे, तो यहाँ पर जैसे 4 दिए ना, तो 4 की जगह क्या ही आंसर आएगा अपना 2 आंसर आएगा, क्योंकि वेव वाइंडिंग में समांतर रास्ते कितने होते हैं, केवल और केवल 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चंस को समझना है और याद करना है। डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है। तो डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का जो सूत्र है वह क्या है। तो यहाँ पर मैं इसको जूम कर देता हूँ और अच्छी प्रकार से इसको आप क्या कर लें, माइंड में इसको छाप लें। देखिए यहाँ पर क्या है, तो आर्मेचर धारा, ठीक है, वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ बटा आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, याद कर लेना इसको, काफ़ी बार क्या होता है ये आर ए है ना, उठकर यहाँ पर आ जाता है, क्या बन जाता है आर ए आई ए बराबर वी माइनस ई और बी, इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है, तो घबराना नहीं है। कभी कभार ये आर यहाँ रह जाता है और आई ए नीचे आ जाता है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से इसको पक्षांतरण कर सकते हैं, तो समझकर जरूर याद करना। ठीक है, रटना नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अल्टरनेटर का प्रकार क्या है। यहाँ पर आपके सामने अल्टरनेटर के यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, तो यह कौन सा है, तो ब्रश रहित अल्टरनेटर है। इस चित्र को माइंड में जरूर छाप लेना। अगला जो क्वेश्चन है आपका वह है इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है। इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में पूछा है, तो इलेक्ट्रिक ड्राइव जो होता है मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है। कौन सा है, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण इसको कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है, तो वह होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, यानी कि ई सी और सी, इलेक्ट्रोकेमिकल एक ई आएगा यहाँ पर, ई सी है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। काफ़ी बार क्या होता है इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। ECE की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, तो ध्यान रखना विद्युत रासायनिक तुल्यांक हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, तो लेंज का नियम। स्प्लिट चरण मोटर कौन सी होती है, तो सिंगल फेज होती है। कौन सी मोटर होती है, सिंगल फेज मोटर होती है, ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर लेंज का नियम, सिंगल फेज मोटर में कौन सा नियम लगता है, तो लेंज का नियम लगता है। किस सिद्धांत पर कार्य करती है सिंगल फेज मोटर, तो लेंज के सिद्धांत पर कार्य करती है, ये ध्यान रखना, लेंज के नियम का सिद्धांत। ठीक है, और फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है, तो डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, अल्टरनेटर, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डीसी ड्राइव में बीओपी का पूर्ण रूप क्या है। बीओपी का मतलब होता है बेसिक ऑपरेशनल पैनल, बेसिक ऑपरेशनल पैनल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, तो वह होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। यहाँ पर भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, CRO की फुल फॉर्म क्या है, तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है। ठीक है, तो कौन सा उपकरण परीक्षणिक मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, तो ध्यान रखना कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर है ना, तो दृष्टकारी डायोड यानी कि रेक्टिफायर डायोड्स में LED लाइट इमिटिंग डायोड है ना,
एलईडी को क्या कहते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड को कन्वर्टर्स के रूप में क्यों टाला जाता है, तो बहुत कम शक्ति युक्ति के लिए। ठीक है, देखो दिष्ट डायोड मतलब कहने का मतलब ये है कि जो रेक्टिफायर डायोड्स होते हैं है ना, उनमें एलईडी कन्वर्टर्स के रूप में क्यों टाला जाता है, तो बहुत कम शक्ति युक्ति के लिए। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है। अब आ गए क्वेश्चंस आपके वर्कशॉप कैलकुलेशंस के क्वेश्चन। वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चंस कॉमन है, सभी के मिलते जुलते क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपके एग्जाम में भी यही क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए आप इनको जरूर याद कर लेना। ठीक है, यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है, तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो फॉर्मूला होता है वह होता है PTR बटा 100 होता है ना। तो देखिए P यानी कि मूलधन होता है, T यानी कि टाइम होता है और R यानी कि दर होती हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, साधारण ब्याज में साल को, अब साल है ना, T की जगह अपन N भी लिखते हैं काफ़ी बार, तो PNR भी होता है, तो यहाँ पर अपन N भी सही रहेगा अपना। ठीक है, करेक्ट क्या रहेगा, N अपना यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। ध्यान रखना P नहीं होगा, P मूलधन को दर्शाता है, ये ध्यान रखना। B जो है दर को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मार्क स्टैंडर्ड क्या है, मार्क स्टैंडर्ड मशीन इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका क्या है, तो वह है मार्क स्टैंडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, A-B का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस, 10वीं में अगर आपने इसको याद किया होगा तो अभी भी आपको याद होगा। बहुत ही सिंपल सा है, A² - 2AB + B², बीज गणित का सूत्र है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही कंप्लीटली सही आंसर होगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है वर्कशॉप कैलकुलेशन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। घर्षण कम करना है, घर्षण कम करने के लिए अगर आपका बेरिंग जाम हो गया, घर्षण कर रहा है, तो उसको कम करने के लिए आप क्या करोगे, स्नेन यानी कि उसमें ग्रीस लगाओगे, ऑयल डालोगे, तो स्नेन कहते हैं उसको। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लाभ कैसे व्यक्त किया जाता है। लाभ हमेशा परसेंट में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, A⁴M × A⁴N के लिए फॉर्मूला क्या है। यहाँ पर आपको नीचे A दिख रहा है, यानी कि आधार समान है तो आधार को एक जगह लिख लो, बीच में N2 है, तो ये जो घाते हैं ना, इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो A⁴M + N हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगर इस जगह भाग का निशान होता तो माइनस कर देते इस जगह, प्लस की जगह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस अब आ गया है इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्वेश्चंस। इंजीनियरिंग ड्राइंग, कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को नियंत्रित करता है। कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को नियंत्रित करता है, तो वह होता है थर्मोस्टेटिक स्विच। थर्मोस्टेटिक बोलते हैं, यहाँ पर हिंदी, यहाँ पर आ की मात्रा लगे, थर्मोस्टेटिक बोलते हैं, थर्मोस्टेटिक स्विच होता है। ठीक है, स्वचालित लोहे में गर्मी को नियंत्रित करता है, मतलब गर्मी को कौन नियंत्रित करता है, टेम्परेचर को कौन नियंत्रित करता है, थर्मोस्टेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक की पहचान करें। तो इसके प्रतीक की पहचान करने के लिए देखिए यहाँ पर यह आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा, डी ऑप्शन। माइक्रोफोन के लिए यह है, तो इसको ध्यानपूर्वक याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल पोल MCB कौन सा है। सिंगल पोल MCB आपके सामने है, वेरी वेरी सिंपल सा क्वेश्चन। ये सिंगल पोल है, एक ही पोल दिख रहा है, सिंगल पोल है। ठीक है, और भी देख लेते हैं ऑप्शन, तो ये 3 पोल है। ठीक है, यह 2 पोल है
और यहाँ पर ये 4 पोल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एसी एमीटर है। यहाँ पर ये आपके सामने है, यही एसी एमीटर है। ए का मतलब एसी, और यहाँ पर इस तरीके सॉरी ए यानी कि एमीटर, और इस तरीके का जो निशान है उससे एसी जानेंगे, तो एसी एमीटर है। नीचे जो दिया गया है बी ऑप्शन में यह ओम मीटर है। सी ऑप्शन में दिया है यह फ्रीक्वेंसी मीटर क्योंकि हर्ट्ज लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो डी ऑप्शन में दिया है ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक की पहचान करें। तो यहाँ पर यह प्रत्यावर्ती करंट यानी कि एसी करंट के लिए प्रतीक की पहचान करें, तो यह एसी का सिंबल्स है, ठीक है। यह जो सिंबल्स है आपका बी ऑप्शन में दिया है ये रिले का है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चंस जो कि आपके सामने हैं, एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाले स्टैटिक मशीन कौन सी हैं। तो एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाले स्टैटिक मशीन कौन सी है, तो वह है ट्रांसफार्मर। वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम कौन करता है, तो ट्रांसफार्मर करता है। तो यहाँ पर अपन ने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और 25 अपन ने पिछले वाले वीडियो में यानी कि कल किए थे। तो यहाँ पर 25-25 कितने हो गए, 50 क्वेश्चंस कंप्लीटली अपन ने कर लिए हैं। अब अपन जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे वह एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्वेश्चंस करेंगे। तो क्लास ज़रूर देखना कल वाली, जो कि उसमें आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।